आप लोग अभी तक समय और कार्य के प्रश्नों को समय पर हल करना नहीं सीख पाए हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जहां पर ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने लोग समय और कार्य के प्रश्नों को सेकंडों में करना सीखेंगे। जब जब आप समय और कार्य के प्रश्न करते हैं तब आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी होती हैं जिनसे प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। और वो और कोई बात याद अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो केवल दो संख्याओं का लासा लेना अगर आप सीख गए हैं तो समझ लो समय और कार्य का प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल बच्चों के लेवल का लगने लगेगा। सबसे पहले तो ये समझ लो, जब समय और कार्य का प्रश्न हल करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी होंगी। अगर ये थ्योरी बेस आप थोड़ा सा समझ लेते हो तो समय और कार्य के प्रश्न केवल थ्योरी बेस को ही समझकर आप आगे, आपने चाहे कभी भी इसकी क्लास पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इन शॉर्ट ट्रिक से आप सारे प्रश्न हल करना सीख लोगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये बहुत आराम से समझ जाते होंगे कि समय और कार्य क्या होता है। आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो एक खेत को आपको खोदना है, तो उसमें अगर आप 4 घंटे का टाइम लगा रहे हैं उसे खोदने में और दूसरा व्यक्ति उसी खेत को खोदने में 6 घंटे का टाइम लगा रहा है, तो यहां पर यह देखा जाएगा कि पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी है और दूसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी है। जब समय और कार्य का प्रश्न हल करते हैं तो जिस व्यक्ति को ज्यादा टाइम लगता है उस व्यक्ति की क्षमता कम है और जिस व्यक्ति को कम समय लगता है उसकी क्षमता ज्यादा है। भाई, 1 बीघा खेत या एक मेज बनाने में आपको सिर्फ 2 घंटे लग रहे हैं और आपके दोस्त को 4 घंटे लग रहे हैं, तो जिसे समय कम लगा है वो अच्छा मैकेनिक है, बहुत ताकतवर कारीगर है, इसीलिए तो समय कम लगा होगा। तो सबसे पहले तो देखो, जो क्षमता होती है वो क्या होती है। किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो एक दिन में किया गया कार्य होता है। एक दिन में किया गया काम, उसे क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में केवल इफिशिएंसी बोलते हैं। शॉर्ट में इसे आप ई से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए कि कुल काम कैसे निकालोगे, कुल काम, तो जो कुल काम होता है वो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, अगर दिनों की संख्या में क्षमता से गुणा कर दें तब आपको कुल काम पता लग जाएगा और कुल काम को आप शॉर्ट में टोटल वर्क से डिनोट कर सकते हैं। यहीं से अगर कभी आपसे दिनों की संख्या पूछी जाए तो कुल काम के बटे में आपको क्या लिखना चाहिए? क्षमता लिखनी चाहिए। तो अगर कभी भी दिनों की संख्या पूछी जाए, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? कुल काम के बटे में आप क्षमता लिखेंगे। क्षमता का मतलब इफिशिएंसी। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जहां पर समय और कार्य के 1 से 2 प्रश्न ना बने। एसएससी जीडी का भी हाल ही में एग्जाम आने वाला है। यूपी पुलिस का एग्जाम अभी हुआ था, करंट में आपने देखा होगा हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न यहां से बन रहे थे। और समय और कार्य के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां काम बीच में छोड़ देते हैं कुछ लोग, बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो आज की इस क्लास में 15 प्रश्न ऐसे चुने हुए हैं जो हर टाइप को कवर करते हैं। समय और कार्य के जिस जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सभी टाइप आपको आज की क्लास में मिलेंगे। अब ये फार्मूला तो याद करना बहुत आसान सा काम है। अगर आप में से कोई बच्चा ये कहने लगे कि ये भी याद नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए? तो आपको बस एक बच्चों वाली बात याद करनी है, दो संख्याओं का लासा लेना और सीख लो। अगर ये सीख जाते हो तो प्रश्न बहुत आसान बना देंगे। अच्छे से बस कॉन्सेप्ट को अगर थ्योरी बेस समझ लोगे तो जिन बच्चों ने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने साथियों ने, वो सभी आज की इस क्लास को देखकर इसके प्रश्न हल करना 100% सीख जाएंगे। पूरी क्लास देखो और दावे के साथ कह रहा हूं मैं, अगर ये क्लास समझ में आपको नहीं आई तो जो आपका मन करे वो आप कमेंट सेशन में लिख देना। और एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न ना बने तो भी कमेंट, लेकिन ये बात तो आपको पता करने में चलो बहुत टाइम लगेगा कि कब एग्जाम होगा, तब आप देखोगे कि ये प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन ये तो आप अभी चेक कर सकते हो कि भाई आपने कभी ये चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ी हैं, भूल रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो अपनी इस क्लास को देखो और कॉन्सेप्ट से अब आप लोगों को प्रश्न हल करना ना आए, इस क्लास के ही प्रश्न नहीं, कोई दूसरी बुक के आप पढ़ के देखना, तब आप बताना कि ये टेक्निक जो आपने बताई थी वो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेशन भैया खुला हुआ है। अब सबसे पहले दो संख्याओं का लासा कैसे लेंगे देखो। मान लो अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर देता है और एक व्यक्ति बी है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब एक चीज बताओ, अगर एक आदमी 10 दिन लगा रहा है, दूसरा आदमी 20 दिन लगा रहा है, तो जो व्यक्ति ज्यादा दिन लगाता है वही व्यक्ति बेकार है, वो कम कुशल है।
अब यहां से अगर 10 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी 20 दिन में कर रहा है, तो कुल काम कैसे निकालोगे? एक ऐसी संख्या बताओगे जो 10 और 20 दोनों से कट जाए, बस वही क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। तो एक्चुअल में 10 और 20 से कटने वाली संख्या को हम लोग लासा कहते हैं। अब 10 और 20 से कटने वाली संख्या कौन सी है? सीधी सी बात है, 20 से कोई संख्या कट रही तो वो 20 से बड़ी होगी। तो 10 और 20 से कटने वाली संख्या आप कह दोगे भैया 40 होगी, तो 40 हो गया। अब सपोज करो यहां से आप कह देते कि 80 है, ये भी तो कट रहा है। यहां पर बिल्कुल सही एलसीएम आपने बताया है, लेकिन यहां सिर्फ कटने वाली संख्या जब बोला जाए तो ये मतलब होगा सबसे पहले जो मिल जाए कटने वाली, उसी संख्या को कुल काम कहते हैं। अब 80 जिन लोगों ने बताया, प्रश्न उनका भी गलत नहीं होगा। ऐसी टेक्निक सीख लो कि सिर्फ कटने वाली संख्या बता देना, चाहे कोई सी बता दो, सवाल सबसे हो जाएगा। अगर यहां पे कुल काम 40 है, तो ए ने भैया कितनी तेजी से काम किया है? इस 40 के लिए अगर हम 10 से भाग कर दें, 40 को 10 से भाग करेंगे, इसकी क्षमता 4 आ गई। और इस 40 के लिए अगर 10 से भाग करेंगे तो यहां 20 से करना पड़ेगा, इसकी क्षमता 2 आ गई। इसका मतलब है जो ए होगा वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और जो बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर 80 मान लेते तो आप क्या करते? इसके लिए भाई 10 से भाग करते, तब आपका यहां 8 आता, और 80 के लिए अगर आप लोग 20 से भाग करोगे तो 4 आएगा। तो 8 और 4 का रेशियो में क्षमता अगर निकल के आ रही है, या फिर यहां 4 और 2 के रेशियो में निकल के आ रही है, दोनों चीजें एक बराबर ही तो है मैथ के हिसाब से, आप आराम से समझ गए, रेशियो इनका बराबर है। तो जब आप कभी भी कार्य का प्रश्न करते हैं तो बस आपको एलसीएम लेना आता हो। अगर बाई मिस चांस आप मानकर चल रहे हैं कि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम्स है, पूरी क्लास समझ लो अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना अगर नहीं भी आता है तो भी आपको प्रश्न ये करना पक्का सिखा देंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बना के ये 30 मिनट की अपनी क्लास पूरी देख लो। पहला प्रश्न देखो, जहां कहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब देखो, जो एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ए क्या कर रहा है? इसे 10 दिन में कोई काम कर ले रहा है, और बी क्या कर रहा है? उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये दोनों लाइनें जो है वो प्रश्न की बिल्कुल जड़ है। दोनों एक साथ मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो वो कितने दिन में कर लेंगे? अब एक चीज बताओ, आपको मान लो कोई काम दे दिया जाए एक मेज बनाने का, आपने लगाए 10 दिन और बी ने लगाए हैं 15 दिन, तो जो व्यक्ति कम दिन लगा रहा है वो ज्यादा तेज काम कर रहा है। अच्छा, काम है कितना? बस हर प्रश्न में समय और कार्य की सिर्फ एक ही बात पता किया करो कि टोटल काम कितना है। और टोटल काम क्या मानोगे? 10 और 15 से कटने वाली एक सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या। तो हम यहाँ पे 10 और 15 का क्या निकाल ले रहे हैं? एलसीएम निकाल ले रहे हैं। इसी को अपने लोग क्या बोलेंगे? ये कुल काम होगा। तो 10 और 15 से कटने वाली संख्या बता दो। अब 10 और 15 से कटने वाली संख्या जब बताओगे तो 10 और 15 से बड़ी संख्या होगी, वो वही तो 15 से कटेगी। सबसे पहले आप 20 बता दो, 20 नहीं कट रहा, 25 बताओ, जो मन करे। तो आप कहोगे 15 के पहाड़े की संख्या एक 30 आपको मिलेगी, जो क्या है? दोनों संख्याओं से कट रही। यही क्या है? टोटल काम हो गया। अब टोटल काम को क्या करेंगे? ये पता करो इनकी ताकत कितनी है, एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम हो रहा है। हमारे पास 30 काम है और 10 दिन में इसे ए ने कर लिया, या ये कह लो 30 मेज बनानी है और 10 दिन में ए बना रहा है। तो एक दिन में जितना काम कर रहा है उसी को क्षमता कहते हैं। ए की क्षमता निकालोगे। अगर बात क्षमता की करेंगे, जिससे एफिशिएंसी बोलते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं? इस 30 के लिए आप क्या करोगे? 10 से भाग करोगे। 10 से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगी, और इसी 30 के लिए अगर 15 से भाग करोगे तो ये 15 दूनी 30 आ जाएगा। इसका मतलब है जो ए की क्षमता है वो 3 यूनिट है, बी की क्षमता है वो 2 यूनिट है। मतलब ए जो है वो 3 कुर्सियां बना रहा है। अगर 30 कुर्सी आप बनवा रहे हो तो ए 3 कुर्सी बना रहा है। बी क्या कर रहा है? 2 कुर्सी एक दिन में बना रहा है, क्योंकि बी टाइम ज्यादा ले रहा है, इसीलिए बी हल्के काम कर रहा होगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल के, तो आप ऐसे मानकर चल सकते हो कि भैया 30 बीघा खेत है, ए उसे 10 दिन में पूरा खोद दे रहा है। अगर 30 बीघा खेत को वो 10 दिन लगा रहा है तो सीधी सी बात है, एक दिन में वो 3 बीघा खेत सही कर रहा होगा। बी उसे 15 दिन लगा रहा है तो बी क्या कर रहा होगा? एक दिन में 2 बीघा खेत सही कर रहा होगा, क्योंकि ए ने कम दिन लगाए हैं, बी ने ज्यादा दिन लगाए हैं, और जो एक दिन का काम होता है उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट,
और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। अगर हम इसे जोड़ देंगे तो पक्का यही तो कहेंगे कि ये दोनों लोग जब एक साथ काम करेंगे तो ये 3 बीघा खेत सही कर रहा है, ये 2 बीघा, टोटल 5 बीघा खेत अब सही होगा एक दिन में। दोनों लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का मतलब है ए प्लस बी की बात चल रही है। दिनों की संख्या पूछी है तो दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, कुल दिन, कुल काम आपका कितना है और कुल क्षमता। ये बस पहले प्रश्न में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। कुल काम हमारे पास कितना है, 30 काम है और क्षमता कुल कितनी है, 5। 30 को अगर 5 से भाग करोगे तो 6 दिन आपका आंसर आएगा और ये 6 दिन आपका कहां दे रखा है, चौथे ऑप्शन में। अब आप ध्यान से देख लो, इस प्रश्न को कॉपी कलम उठाकर दोबारा से करके देख लो, आराम से कर पा रहे होगे। कुछ नहीं करना है, बस दोनों के लिए देखो, पहले दोनों संख्याओं का एलसीएम लिया, टोटल काम पता किया, टोटल काम को फिर 10 से भाग करो तो ए की क्षमता पता लगेगी, 15 से भाग करोगे तो बी की क्षमता पता लगेगी, दोनों लोगों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षमता हमें 5 मिलेगी और टोटल काम कितना है, 30। 30 के लिए 5 से भाग करोगे, 6 दिन लगेंगे आंसर। दूसरा प्रश्न देखो, बिल्कुल कॉपी अपने सामने रखो। अगर आप लोगों ने कभी मैथ नहीं पढ़ी है तो गारंटी है पक्का आपको ये क्लास आसान लगने लगेगी, इतनी अच्छी कैलकुलेशन से आपको समझा रहे हैं। वरना आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर ऐसी ऐसी क्लासेस होती हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे कई बार पढ़े हुए जुड़े हुए होते हैं तो वो बहुत तेज पढ़ाना पसंद करते हैं। अपनी इस क्लास में अपने साथी कुछ ऐसे भी जुड़े हुए होंगे जिनका बेसिक लेवल थोड़ा सा कमजोर रहा होगा, तो मैं ज्यादातर बेसिक लेवल को ही ध्यान में, उन बच्चों को ध्यान में रख के अपने ऐसे साथियों के लिए ये क्लास तैयार कर रहा हूं। जिनका कहीं भला ना हो वो अपने इस चैनल से जुड़े, पक्का गारंटी है ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अब देखो यहां दो लोग मिल गए, ए और बी दोनों लोग कितने दिन में कर दे रहे हैं इस काम को, 15 दिन लगा रहे हैं, देख लो। और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है, उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। हमसे पूछा है ए इस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो क्षमता निकालोगे, पहले कुल काम पता करो फिर क्षमता पता करो। कुल काम कैसे पता करेंगे, देखो ये हो जाएगा अपना टोटल वर्क, जिसे हम लोग कहेंगे कुल काम। अब हर जगह कुल काम नहीं लिखेंगे, इसे टोटल वर्क लिख देंगे। और ये कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे। 15 और 20 से कटने वाली एक संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो। भाई 15 और 20 दोनों से हजारों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन पहली ही संख्या बता दो जो सबसे छोटी है, उसी से अपना काम चल जाएगा। तो 15 और 20 से कटने वाली संख्या देखो, आप कहोगे 20 का पहाड़ा चेक कर लो, 20 के बाद 40 आएगा, 15 से नहीं कटेगा, 40 के बाद 60 आ जाएगा। देख लो ये क्या है, टोटल काम है जो 20 से भी कट रहा है और 15 से। अब आप कहो 90 मान लो, 100 मान लो, ऐसे बढ़ते जाओगे तो 120 भी मिलेगा। 120 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, प्रश्न आप उससे भी कर लोगे। लेकिन जब आप ऐसी संख्या मानोगे जो पहली ही हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब क्या निकालोगे, क्षमता निकालोगे। भाई एक ही क्षमता कैसे निकालेंगे, इस 60 के लिए 15 से भाग करोगे। अगर 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, और इसी 60 के लिए अगर 20 से भाग करोगे तो 3 बचेगा। एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे, यहां पे 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा। हमें क्या करना है, दोनों से काम नहीं कराना है, जिससे काम कराना है अब केवल उसकी क्षमता पता करनी है। तो देखो बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 3, और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी दे रखी है, ये हो गई 4 यूनिट। तो ये दो लोग मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं और ये अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ए की क्षमता कितनी होगी। अरे भैया इसकी क्षमता अगर 3 है तो इसकी क्षमता तो 1 होगी, ए की क्षमता 1 होगी। हमें क्या करना है, इस क्षमता का मतलब है ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और हमें इस ए से काम कितना कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। तो ए के लिए कितने दिन लगेंगे ये बताना है। टोटल काम 60 हो गया और क्षमता कितनी है, 1। 60 को 1 से भाग करोगे तो 60 दिन आपका आंसर होगा। अच्छा यहीं पे कह देता बी से काम कराना है, तो बी की क्षमता 3 है, 3 का मतलब भाग करोगे जब आप 60 के लिए तो 20 आंसर आएगा। अगर दोनों से कराना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की क्षमता 4 है, इससे 60 को 4 से भाग करोगे तब आपका आंसर 15 दिन आ जाएगा। यहाँ पे 60 दिन आपका आंसर आएगा, और ये दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है,
ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब बी क्या कर रहा है, इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर हम लोगों को कुल काम पता करना है, टोटल वर्क, तो 18 और 15 से कटने वाली एक संख्या बताओ। चाहे 18 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाओ, चाहे 15 का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाओ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 15 से नहीं कट रहा है, 18 तिया 54 वो भी नहीं कट रहा है, 18 चौक 72 वो भी नहीं कट रहा है, 15 से 18 पंजे 90, 90 देख लो, 18 से तो पक्का कट ही रहा है, 15 से भी कट रहा है। अब क्या करना है हमें, अच्छा कुछ भी पूछाओ, आप सबसे पहले तो दोनों की क्षमता निकाल लो। इस 90 के लिए 18 से भाग कर लो। अगर 90 को 18 से भाग करोगे, इस 90 को अगर 18 से भाग करोगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 5। इसी 90 को अगर 18 से भाग करोगे तो यहां 15 से भाग करना है। अभी जब 15 से भाग करोगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 6। अब इधर ये टोटल वर्क है, इसका प्रयोग सिर्फ अपने लोगों ने क्षमता निकालने को किया है। ए जो है वो 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 6 यूनिट काम कर रहा है। फिर इन्होंने पूछा क्या है, देखो बी अकेले 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बी ने काम छोड़ दिया है लेकिन 10 दिन तक तो काम किया है, और बचा हुआ काम जो है वो ए से करवाएंगे। बताओ ए कितने दिन में करेगा। तो बी ने 10 दिन में कितना काम किया है, बी का 10 दिन का काम, तो बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा बताओ। भाई बी जो है वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 गुणा 10 ये हो जाएगा आपका 60 काम। अब हमें जो काम है वो 60 काम तो इसने निपटा डाला, तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम भाई टोटल 90 काम था, और 90 में से 60 कम कर दोगे तो ये बचेगा आपका 30 काम। ये काम किससे कराना है, तो आप कहोगे ये काम ए से कराना है। अगर ये काम ए से कराना है, ए का मतलब है ये तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो जब 5 से इसे भाग करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 6 दिन आ जाएगा। अगर इसी काम को बी से कराना होता आपको, तो बी वाली क्षमता से भाग करो। इसी काम को दोनों लोगों से कराना है, जब भी किसी काम को कराना हो और दिन पूछे जाए, तो जिससे आप काम करा रहे हो उसकी क्षमता को कुल काम से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है, 15 दिन लगा रहा है। ये अकेले काम शुरू करता है। अच्छा अब कुछ भी पूछा हो, हम तो पहले टोटल काम पता करेंगे और इसकी क्षमता पता करोगे। तो कुल काम कैसे निकालोगे, कुल काम या टोटल वर्क 12 और 15 से कटने वाली एक संख्या बता दो जिसे अपने लोग एलसीएम बोलेंगे। तो 12 और 15 से कटने वाली संख्या होगी 60। इस 60 के लिए अगर 12 से भाग करोगे, 60 के लिए 12 से भाग करोगे, 60 को अगर 12 से भाग करोगे इसकी क्षमता 5 आएगी। 60 को अगर 15 से भाग करोगे इसकी क्षमता 4 आएगी। कुल काम पता लग गया, क्षमता पता लग गई। ए अकेले काम शुरू करता है, 3 दिन के बाद बी शामिल हो जाता है। भाई आपने कोई काम आज से शुरू करना कर दिया, अब 3 दिन के बाद आपका दोस्त आ गया, तो 3 दिन तक तो अकेले किया है। किसने काम किया है 3 दिन तक, ए ने 3 दिन तक काम किया है। तो ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा था, अब 3 दिन तक काम करेगा तो 15 काम तो ए ने कर दिया है। अगर 15 काम कर दिया है, अब काम आपके पास बचा कितना होगा, तो शेष काम निकालोगे। शेष काम कैसे निकालोगे, 60 में से 15 कम करोगे, 45 काम आज भी आपके पास बचा हुआ है। अब ये 45 काम किससे कराएंगे, भाई 3 दिन के बाद बी शामिल हो गया। ए तो काम कर ही रहा था, अब बी उसमें और शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ अब काम दोनों लोगों से कराना है। जब दोनों लोगों से कराना है तो यहाँ ए प्लस बी का प्रयोग करोगे। ए जो है वो 5 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इसे भाग करोगे 5 + 4, ए और बी दोनों से कराना है ना। 45 के लिए आप 9 से डायरेक्टली भाग करके 5 दिन आपका आंसर आ जाता। केवल बस स्मार्ट तरीके से आपको समझ में आ जाए इसीलिए ये स्टेप बढ़ाई, वरना डायरेक्ट समझ लो 45 को दोनों की क्षमता से भाग कर दो। अगर इसी काम को केवल ए से कराते, जो काम रह गया है, तो 45 को 5 से भाग करना पड़ जाता, ये ध्यान रखोगे। आपका आंसर 5 दिन जो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, ए किसी काम को 6 दिन में करता है,
ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब आगे के प्रश्न में चाहे कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले टोटल काम पता करोगे, और टोटल काम तो अब आप समझ ही गए होगे क्या होगा। एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 और 12 दोनों से कट जाए, तो 6 और 12 से कटने वाली संख्या 12 होगी, जिसे हम एलसीएम भी कह सकते हो। अब आप कहो इससे बड़ी संख्या अगर 24 है, वो भी तो 6 और 12 से कटती, तो पहली ही संख्या बता दिया करो, या आसान भाषा में ये समझ लो कि सीधे सीधे एलसीएम बता दिया करो। क्षमता अगर निकालोगे, यहां पर एक की क्षमता कितनी होगी, इस 12 के लिए अगर 6 से भाग करोगे 2 आएगा, इस 12 के लिए अगर 12 से भाग करोगे तो 1 आएगा। ए जो है उसकी क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। आगे क्या कहा, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। अब काम तो शुरू दो लोगों ने किया, मान लो दो लोगों, आप और आपके दोस्त ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद आपका दोस्त चला गया, तो 3 दिन तक तो काम किया है उसने। अब ए और बी दोनों लोग मिलके 3 दिन में कितना काम करेंगे ये देख लो। इनका 3 दिन का काम निकाल लो, तो इनका 3 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा ये समझ लो। भाई ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, ये ए का 2 यूनिट हो गया, इसका हो गया 1 यूनिट। टोटल काम ये लोग 3 करेंगे, और कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक। तो इन्होंने 9 काम कर दिया। अब 9 काम तो इन्होंने ही कर दिया, तो काम रहे कितना गया है, शेष काम जो होगा वो आप लोगों के पास अभी भी 12 काम था, 9 काम कर दिया। अरे 12 मेज बनाती थी, 9 बना दी, तो अब जो बनानी होंगी वो 3 आपके पास अभी भी और बनाने को होंगी। ये 3 काम कौन करेगा, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब ए ने काम छोड़ दिया है, तो काम ये करेगा कौन, पहले तो ये बताओ। इसे तो बी से कराना पड़ेगा। अब जब ये बी से कराओगे तो बी की क्षमता कितनी दे रखी है, बी की क्षमता तो 1 है, ये 3 दिन यहां पे और लगा रहा है इस काम को करने में। अब अगर ये पूछा जाता कि बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो 3 दिन आपका आंसर होता। लेकिन हमसे पूछा है काम पूरा होने में कितने दिन लगते हैं। भाई 3 दिन तो इसने लगाए थे और 3 दिन यहां लगे, तो 3 दिन ये रहे और 3 दिन ये रहे, टोटल आपका आंसर 3 + 3 = 6 दिन आपका आंसर रहा होगा। 6 दिन देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये आपका दे रखा है चौथे ऑप्शन में। देखो कुछ प्रश्न ऐसे मिलते हैं जहां पर क्या पूछा ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे इस प्रश्न में ये नहीं पूछा था कि शेष काम कितने दिन में होगा, ये पूछ लिया कि जो टोटल काम है। अब यहाँ पे आपको कहीं लिखा तो है नहीं, सीधे उन्होंने लिख दिया अगर वो काम छोड़ देता है तो काम पूरा कितने दिन में होगा। अरे भाई आपने कहीं ठेका ले लिया कि ये काम आपको करना है और आपके दोस्त को करना है, तो 3 दिन तक तो आपने साथ में किया, दोस्त आपका छोड़ के चला गया, अब 3 दिन आपने और लगाए, तो जो 3 दिन साथ में किए वो और 3 दिन ये, टोटल 6 दिन इस काम को करने में लगे। अगला प्रश्न, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए जो है वो अकेले उस काम को 36 दिन में करता है। बताओ बी अकेले उस काम का 2/3 हिस्सा कितना करेगा। कुछ भी पूछा हो आप टोटल वर्क पता करोगे, और टोटल वर्क पता करने का सबसे अच्छा तरीका इनका एलसीएम निकाल लो। 12 और 36 से कटने वाली संख्या जो होगी वो 36 होगी। इस 36 को अगर 12 से भाग करोगे 3 आंसर आएगा, इस 36 को अगर 36 से भाग करोगे 1 आंसर आएगा। दोनों की क्षमता निकालो। ए की क्षमता तो क्लियर है 1 है, बी की क्षमता 2 होगी, क्योंकि 1 और 2 तभी तो 3 बनेगा। अगर ए और बी की क्षमता पता लग कर गई है तो अब चाहे कुछ पूछ लो जो मर्जी हो। फिलहाल में इन्होंने पूछा है बी अकेले उस काम का 2/3 हिस्सा। हमें काम कितना कराना है, टोटल काम मत करा देना, काम का 2/3 हिस्सा कितना होगा। तो कहोगे काम जो है वो 36 काम हमारे पास है, लेकिन सब काम नहीं कराना, इसका 2/3 हिस्सा कराना, इतना काम हमें कराना है। और ये काम कराना किससे है, तो कहोगे ये काम हमें कराना है बी से। ये देखो बी अकेले इस काम को करेगा, तो बी अकेले कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2 यूनिट है। ये देखो 2 यूनिट, 2 से यहां पे कैलकुलेट कर दो, आंसर आपका आ गया। 2 से ये गया, 3 से इसे काटोगे 12 पर, 12 दिन आपका आंसर होगा। ये बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है। अगर ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके 40 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलके 40 दिन में करते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा।
ए की क्षमता तो आप निकालो या मत निकालो, लेकिन बी की क्षमता जरूर निकालनी है, क्योंकि हमें ये बताना है बी के लिए कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो आप कुल काम पता करो, टोटल वर्क पता करने की आपको टेक्निक बता दी है। इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। एक ऐसी संख्या बताओ जो 72 और 40 दोनों से कट जाए, अलग साइड में निकाल लो। 72 और 40 का अगर एलसीएम निकालोगे, ये कितने, देखो दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 नेम 72, 8 पंजे 40, 5 और 8 40 नेम 36। 360 एक ऐसा नंबर है जो 72 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 40 भी पूरा पूरा 40 से विभाजित हो रहा है। इससे पहले और कोई नंबर नहीं है। अगर आप कहो हम पहले मान लो 1 यूनिट काम मानेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे 1 यूनिट अगर मान लेंगे तो वो कर तो देंगे प्रश्न, लेकिन फिर प्रश्न आपका फ्रैक्शन में पहुंचेगा, और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आप जानते हैं सामान्य संख्याओं की तुलना में थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी। 360 के लिए अगर 72 से भाग करोगे तो ए की क्षमता 5 आएगी, और 360 को अगर 40 से भाग करोगे तो इसकी क्षमता 9 आ जाएगी। अब देखो ए की क्षमता कितनी है? 5, और बी की क्षमता हमें बतानी है, तो भाई 5 ये टोटल 9 है, तो ये 4 ही तो होनी चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़े तो 9 आना चाहिए। इन दोनों लोगों में हमें एक पता है, इसके पास 5 रुपए है, लेकिन दोनों के पास 9 रुपए है, तो अगर इसके पास 5 है तो दूसरे के पास पक्का 4 रुपए होंगे। मेन जो काम था वो ये पता करना था, वो आपने पता कर लिया। हमें क्या करना है? बी से ये काम कराना है और कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 360। ये हम बी से कराएंगे, बी का मतलब है जिसकी क्षमता 4 है। 4 से इसे भाग करोगे, आपका आंसर 90 आ जाएगा। 90 दिन ये दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है ए अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है। ए क्या कर रहा है? किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अगर बी 40 दिन में कर रहा है तो 8 दिनों तक 7 काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए से करवाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले पता करोगे टोटल काम कितना है। अगर टोटल काम की यहां बात करेंगे तो 30 और 40 का एलसीएम, या ये कह दो 30 और 40 से कटने वाली एक संख्या बताओ। तो 30 और 40 से कौन सी संख्या कट रही? देखो, जीरो हटा दो, अभी लिख दो। 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12। 120 यूनिट का काम है, या ये कह लो 120 कुर्सियां आपको बनवानी है। ए 120 कुर्सियां बनाने में 30 दिन का टाइम लेता है, बी 120 कुर्सियां बनाने में 40 दिन का टाइम लेता है। 120 के लिए 30 से भाग करोगे तो ये एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा होगा। 120 को अगर 40 से भाग करोगे तो ये एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा होगा। दोनों की क्षमता अगर पता लग गई है, 8 दिनों तक साथ में काम किया है। अगर दो लोगों ने 8 दिन तक काम किया है तो ए प्लस बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा ये बताओ। भाई ए ने एक दिन में काम किया है 4, इसने एक दिन में 4 काम किया है, इसने 3, टोटल काम 7 कर रहे हैं, और 7 अट्ठे कितना होगा? 56 कुर्सियां इन्होंने बना दी। जबकि हमें एक्चुअल में कितनी बनवानी थी? 120। तो कितना काम अभी रह गया है? 120 में से अगर 56 कम करोगे, ये देखो 120 में से अगर 56 कम करोगे आपका आंसर आएगा 64। इस शेष काम को हम किससे कराते हैं? बी ने तो काम छोड़ दिया है, ए से अकेले कराना है। अगर ए से अकेले ये काम कराना है, देखो इस व्यक्ति से अगर ए से अकेले ये काम कराओगे तो ए का मतलब हो गया आपका ऐसा व्यक्ति जिसकी क्षमता 4 है। 4 से इसे भाग करोगे, 16 चौक 64, 16 दिन आपका आंसर होगा। और 16 दिन कहां दे रखा है? 16 दिन ए से शेष काम कर दिया, तो पूछा क्या है? शेष काम को अकेले ए कितने दिनों में करेगा? तो ए की क्षमता तो भैया 4 है, पूरा सीधी सी बात है। ए जो है वो उसे 16 दिन में करेगा। 16 आपका ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो फिर ये 16 लिखा हुआ होगा। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया होगा। बाकी देखो चेक कर लो, ए जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 40 दिन में काम कर रहा है। 8 दिन तक वे साथ में काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है। फिर बी काम छोड़ दे, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? 340 का एलसीएम 120 होगा। ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 का मतलब है ये 8 दिन तक काम किया, तो 7 अट्ठी कितना हो गया? 56 हो गया। इस 56 के लिए हम क्या करेंगे? ए से काम कराएंगे। 56 यूनिट काम बचा है, और एक व्यक्ति जो है 56 तो काम हो गया, तो 120 में से अगर 56 कम करेंगे तो 64 बचेगा। इस 64 काम को किससे कराना है? ए से कराना है। ए का मतलब है उसकी क्षमता 4 है, 4 से भाग करोगे 16 दिन आपको आंसर आएगा।
यहाँ पे ऑप्शन में गलत टाइप हो गया ये। अगला प्रश्न, ए अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है। ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18। बी जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ए अकेले काम शुरू करता है, बी कितने दिन बाद उसके साथ जुड़े कि काम 15 दिन में हो जाए। पहले तो ये बताओ 18 और 24 अगर काम दिन लग रहे हैं तो हम टोटल काम कितना बताएंगे? 18 और 24 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 72। 72 18 से भी कट रहा है और 24 से, इसी को क्या बोलेंगे? एलसीएम। और यही क्या है? टोटल काम। इस 24 के लिए अगर 18 से भाग करोगे तो 4 आएगा। इस 24 के लिए अगर 72 के लिए अगर 24 से भाग करोगे तो 3 आएगा। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है? 3। ये 72 कुर्सियां बनानी है आपको। मान लो ए अकेले काम शुरू कर रहा है, तो ए ने अकेले आ गया भाई मैदान में, कहेगा मैं करूंगा अकेले इस काम को। कितने दिन के बाद बी जुड़े ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। तो अगर हमें ये काम 15 दिन में कराना है, इसका सीधा सा मतलब है ए तो भैया 15 दिन तक काम करेगा। तो ए एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट और 15 दिन तक काम करेगा। 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। 60 काम अकेले ए कर देगा क्योंकि काम ए ने शुरू किया है। अब 72 काम था और 60 काम ए ने कर दिया, काम बचा कितना होगा? तो 12 यूनिट काम बचा है। इस काम के लिए किससे कराना है? काम कराना है हमें बी से। अगर ये काम बी से कराना है तो बी का मतलब है क्षमता उसकी कितनी होगी? 3। 3 से भाग करोगे 4 दिन होगी। यानी हमें काम 15 दिन में कराना था, लेकिन ए ने अकेले 15 दिन में 60 यूनिट काम कर दिया। काम 72 था तो 12 यूनिट का काम जो है वो ए अकेले 4 दिन में कर देगा। अब पूछा है कितने दिन के बाद जुड़ना चाहिए। अरे भाई आपने कहा अपने दोस्त से चले यार काम करा दे। अब वो कहेगा नहीं मैं अभी नहीं कर रहा हूं, तू पहले काम कर, 15 दिन तक ना हो तो मुझे बता देना। उसने 15 दिन तक काम कर रहा है तो आपको पता लग रहा है 15 दिन में 60 काम हो रहा है। बी की क्षमता जो है वो 3, 12 काम बचेगा 72 में से। 12 काम को वो अकेले कहेगा मैं तो इसे 4 दिन में कर दूंगा। तो 4 दिन में जब वो कर दे रहा है तो 11 दिन के बाद उसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमें काम कंप्लीट 15 दिन में चाहिए, जबकि बी जो है वो 4 दिन लगा रहा है। तो 15 में से यही 4 अगर कम करोगे 11 आपका आंसर आएगा। 11 दिन के बाद जुड़ना चाहिए। प्रश्न में थोड़ी सी लैंग्वेज को इस तरह का किया है जहां आप फंस सकते हो भाई। अगला प्रश्न देखो, बी और सी एक काम को 40 दिन में करते हैं, ए और बी और सी उसी काम को 25 दिन में करते हैं। बढ़िया प्रश्न, मजा आएगा। बी और सी एक काम को 40 दिन में करते हैं, जबकि ए बी सी 3 लोग मिलकर उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम बताओ कितना होगा? टोटल काम बताना है। एक ऐसी संख्या जो 25 और 40 दोनों से कट जाए, या आसान भाषा में 40 और 25 का एलसीएम बता दो। 40 और 25 का एलसीएम होता है आपका 200। 240 से भी पूरा कट रहा है और 25 से भी पूरा कट रहा है। अगर मैं कहूं इस 200 के लिए 40 से भाग करो तो 5 आएगा, इस 200 को 25 से भाग करो तो 8 आएगा। बी और सी इनकी क्षमता अकेले कितनी है? 5 यूनिट। तो बी और सी की जगह 5 लगाओगे, यानी a + 5 बराबर क्या होगा? 8। ए का मान आ गया 3। 5 ये और ए का मान 3 होगा। इस 5 को इधर ले आए, बाकी डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते थे। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा ये बताना है। टोटल काम कितना है? 200। ए के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। तो 200 के लिए 3 से भाग करोगे, 200/3 परसेंटेज का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसे हम लोग 66.66 लिखेंगे। देखो 3 चक 18, 3 चक 18, 66.66 आपका पहले ऑप्शन में है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। अब यहां पे कुशलता पर आधारित प्रश्न मिलेगा, लेकिन कुछ भी मिले आपको सबसे पहले हमेशा अगर कुल काम पूछा है तो कुल काम के लिए आपको दिनों की संख्या पता हो, और अगर दिनों की संख्या यहां दे रखी तो सबसे पहले कुछ मत करो, टोटल वर्क पता करो। और टोटल वर्क तभी बता सकते हो जब आपको क्षमता निकालना आता हो। ये जो है वो 20 से 40% अधिक अच्छा है। अगर हम मान ले रहे हैं ये 100 काम करता है तो ये 140 कर रहा होगा, क्योंकि ए जो है वो 20 से 40% अधिक अच्छा है या अधिक कुशल है। रेशियो निकालोगे 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 7 यूनिट 5 आ जाएगा। ये 7 काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है। बी अकेले 36 दिन में करता है किसी काम को, तो बी के दिन पता है, हमें टोटल काम पता करना है। टोटल काम, तो टोटल काम कैसे पता करोगे भैया? दिन बताओ पहले। तो
दिन के बाद क्या बताओगे, क्षमता बताओगे। तो टोटल काम हमारे पास पता है, दिन कितने हैं, दिन तो दे रखे हैं 36, और क्षमता कितनी है, क्योंकि बी कर रहा है ना, तो बी की क्षमता का प्रयोग करोगे। इतना काम हमारे पास आज भी है, ये टोटल काम है। गुणा मत करो, क्योंकि गुणा करने को थोड़ा आए हो, एग्जाम में आप नंबर लेने जा रहे हो, गुणा करने नहीं जा रहे हो। स्मार्ट माइंड का प्रयोग करोगे। अब ऐसे कई प्रश्न करा दिए, अब आप थोड़ी सी स्मार्टनेस लाओ। ये दोनों मिलकर इस काम को कराना है, तो दोनों से अगर ये काम कराना है तो ये 7 ये और 5 ये, टोटल तो 12 हो रहा है। दोनों से अगर काम कराओगे तो इसका मतलब ये हुआ, इसे 12 से भाग करोगे, क्योंकि दोनों की क्षमता तो 7 ये और 5 ये, 12 बन रही है। यहां लिख दो आप थोड़ा सा सफिक्स में, 7 + 5 लिया है। 12 से इसे काटोगे 3 पर, 3 पंजे कितना हो गया, 15 दिन आपका आंसर आएगा। और 15 दिन का मतलब हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन है भाई। अगला प्रश्न देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एक प्रश्न लिया है यहाँ पे जानबूझ के, इसलिए लिया है कि आप लोग ये देख लो, सीजीएल में जो प्रश्नों का लेवल रहता है वो थोड़ा सा अपर लेवल का बन जाता है। अगर एसएससी जीडी की बात करें, ग्रुप बी की बात करें, तो यहाँ पे प्रश्नों का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव रहता है। ये सीजीएल का एक प्रश्न आपको दिखाने के लिए लिया है कि देखो एसएससी सीजीएल जो है वो बाकी के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। तो एसएससी सीजीएल की अगर आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आप थोड़ी सी हायर कैलकुलेशन के प्रश्न वहां मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल लेवल का प्रश्न मिलते हैं। एसएससी जीडी ले लो आप, यूपी पुलिस ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, अपकमिंग जो एग्जाम है वहां केवल एसएससी सीजीएल में ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ये देखो अच्छी कैलकुलेशन का है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। हमें टोटल काम पता करना है, तो टोटल काम कैसे पता करोगे, इनका एलसीएम बताओगे। 12, 15, 20 सबसे कटने वाली एक संख्या होती है 60, सबसे कट रही देखो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। 60 को 12 से भाग करोगे 5, 60 को 15 से भाग करोगे 4, 60 को 20 से भाग करोगे 3। इन दोनों लोगों की क्षमता कितनी दे रखी है, इकट्ठी 5, इन दोनों लोगों की क्षमता 4 है और इन दोनों लोगों की क्षमता 3 है। अगर हम यहां सभी की क्षमता इकट्ठी निकालें तो एक चीज समझो भाई, ए यहां और ए यहां, 2 बार ए लिखा है, 2 बार बी लिखा है, 2 बार सी लिखा है। अगर इसे जोड़ोगे 5, 4, 9 और 3 12 आ जाएगा। अगर इस 2 से इसे कैंसिल करोगे 6, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों लोगों की क्षमता जो आएगी वो 6 आ जाएगी। पूछा क्या, तीनों लोग उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तीनों लोगों से अगर ये काम कराना है, तीनों लोगों से, तो क्या करना है, 60 के लिए 6 से भाग करोगे, 10 आपका आंसर आ जाएगा। 10 दिन का मतलब है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि 12 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बना सकते हैं। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसलिए गलत टाइप है क्योंकि 12 आदमी यहां भी दे रखे और 12 आदमी ही यहां दे रखे, तो आपका आंसर वही आएगा। ये गलत टाइप प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, 25 आदमी एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। अगर 25 आदमी एक दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं तो यहाँ एमडीएच का कॉन्सेप्ट लगेगा। 25 आदमी हो गए और 10 दिन हो गए, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। और दूसरी कंडीशन में क्या है, आदमी बढ़ गए, 20 आदमी हो गए, उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे ये बताना है। देखो इस 0 से ये कैंसिल कर दो, 2 हटाओगे इसके बटे में आएगा, 25/2 दिन लगेंगे और 25/2 का मतलब है 12.5 दिन लगेंगे। 12.5 दिन का मतलब है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहली बार में 25 आदमी थे और 10 दिन में दीवार बन रही थी, तो 25 गुणा 10 टोटल काम हो गया, ये कुल काम होगा। अगर ये कुल काम है तो ये भी कुल काम हो गया। दोनों ही कंडीशंस का कुल काम क्या है, इक्वल रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा यदि 18 आदमी एक दीवार को 13 दिन में बना सकते हैं, तो 18 आदमी हो गए, 13 दिन हो गए। अगर 18 आदमियों ने एक दीवार को 13 दिन में बनाया है, 18 आदमियों ने एक दीवार को 13 दिन में बनाया है, तो कुल काम निकालोगे, दोनों की गुणा करोगे। अगली बार में क्या है, आदमी हो गए 54 और कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है भाई। 18 से अगर आदमी 54 हो गए, 3 गुना हो गया है। जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे,
कितने दिन कम लगेंगे भाई? 3 गुना आदमी हो रहे हैं, ये देखो 3 मल्टीपल है, तो टाइम भी आप डायरेक्ट बता सकते हो 13/3 तिहाई लगेगा। अगर आदमी दुगने हो गए हैं तो भाई अब आपको दिन भी तो आधे लगेंगे। कोई भी काम ले लो आप, 10 मेंज आपको पहले बना रहे थे 10 आदमी 5 दिन में बना रहे हैं, तो अब अगर आदमी दुगने कर दें 20 तो टाइम पहले से आधा लगेगा। यहां आदमी 3 गुने हो गए। अगर इसे और कैलकुलेशन करोगे तो 18 3 या 54, इस 3 को हटाएंगे, इसके अपॉन में आ जाएगा। 13/3 दिन लगेंगे जो आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से टाइम और वर्क की क्लास के एक एक प्रश्न को टाइम पर करना आप लोगों को सिखा दिया है। अच्छे से आप पूरी क्लास देखें। अगर कोई बेसिक लेवल का भी अपना साथी जुड़ा है आज की इस क्लास से, तो निश्चित रूप से पूरी क्लास देखने के बाद उस साथी को 100% प्रश्न करना आ गया होगा। और इसको देखने के बाद आप ये प्रश्न भले ही मत करो, अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बुक की तैयारी कर रहे हो, वहां के प्रश्नों को करो। पक्का गारंटी ले रहा हूं कि ये प्रश्न करना आपको आ गया है, अगर सही से आप लोगों ने ये क्लास देख ली है तब। कोई से भी एग्जाम देने जाना, लेवल आपको यही मिलेगा इसी टाइप का। और एसएससी जीडी वाले तो बिल्कुल ध्यान से समझ ले साथी, इस प्रश्नों के अलावा उन्हें बाहर का कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है, ऐसे मानकर चलो बिल्कुल हूबहू। क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन जो उठाए गए हैं वो एसएससी जीडी के हैं, केवल एक प्रश्न को एसएससी सीजीएल से लिया है, उसका थोड़ा सा लेवल दिखाने के लिए। तो अच्छे से आप पूरी क्लास को तैयार कीजिए। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल अपना मैथ का डर खत्म है, वहां से आप जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप जुड़ जाइए। अगर क्लास अब आपके मजे की बिल्कुल चल रही है, पसंद की, तो फिर अपने चैनल मैथ का डर खत्म को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जरूर भेजें। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।